हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, तो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, जिससे जब भी मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं एंड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज में करते क्या है। ट्रांसपोज में हमें करना है कि इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में चेंज कर सकते हो तो करो, या कॉलम को रो में चेंज करो। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट कोई भी एक चीज करो। ठीक है, या तो आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में। तो हम कॉलम को देखेंगे और रो में चेंज करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज कर सकते हो, पर कोई भी एक चूज करना। राइट, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमने एक मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर 3x2 है। हमें कॉलम देखने हैं, कॉलम C है, C1 है, C2 है, दो कॉलम है। इन कॉलम को हमें रो के फॉर्मेट में लिखना है दूसरे मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जैसे ये वाला कॉलम मैंने लिखा रो की तरह इस वाले मैट्रिक्स में। जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या हुआ, 3√3 0। ठीक है, और सेकंड कॉलम को मैंने यहाँ पे एज अ सेकंड रो लिखा इस मैट्रिक्स के लिए। बस ट्रांसपोज हो गया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलम 2 था, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, कॉलम 2 थे तो यहाँ पे रो 2 हो गई, क्योंकि हमने कॉलम को रो में चेंज किया है। ठीक है, ऑर्डर भी चेंज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बी है और उसका ऑर्डर 1 0 2 3 ऐसा है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 का। ठीक है, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसका ट्रांसपोज। तो आप BT ऐसे भी लिख सकते हो, B ट्रांसपोज या B डैश, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी क्या है, कॉलम 1 ये है एंड कॉलम 2 ये है। तो कॉलम 1 जब भी आपको मिलेगा, ठीक है, उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे रो की तरह 1 0। कॉलम 1 को मैंने रो 1 की तरह लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही कॉलम 2 को देखो कैसे लिखना है, रो की तरह 2 3। ठीक है, कॉलम 2 यहाँ का रो 2 हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, वेरी इजी। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। नाउ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई भी हमारे पास कोई भी रूल नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए। हर कोई भी सिंगल मैट्रिक्स पे हम ट्रांसपोज लगा सकते हैं। ठीक है, आपने जब हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस देखा था। ये 3 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस, ये 2 मैट्रिक्स पे परफॉर्म हो रहे थे। 2 मैट्रिक्स थे, उनके लिए परफॉर्म हो रहे थे, इसलिए वहां पे कंडीशन थी। जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, वो एक सिंगल मैट्रिक्स पे परफॉर्म हो रहा था, तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं थी कि क्या ऑर्डर होना चाहिए। सेम ट्रांसपोज भी एक सिंगल मैट्रिक्स पे हम लगाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। आप कोई भी मैट्रिक्स लो और उसको ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि एक मैट्रिक्स A है सपोज, उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो एक बार, ठीक है, और उसी मैट्रिक्स का आप फिर से ट्रांसपोज अगर निकालोगे तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स A मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। 3 कॉलम है, 3 कॉलम को हम इसकी रो की तरह लिखते हैं। ठीक है, 2 9 √3 2 एंड 6 0। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर था इसका 2x3 और यहाँ पे हो गया 3x2। ठीक है, अब A डैश का वापस से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है। ठीक है, अब इनको हम कैसे लिखेंगे, रो की तरह लिखेंगे, √2 √3 6 9 2 0। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x3 हो गया। ठीक है, तो अब आप कंपेयर करोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो वो सेम होगा अगर सिंगल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करते हो। ऐसे नहीं समझ आ रहा, प्रूव करते हैं। लेट्स से एक मैट्रिक्स है, हमने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k 3k 2k 6k एंड अगेन 3k, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एक वीडियो हमने बनाई थी, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया। नाउ इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये आता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने सॉल्व किया, अब इस ये वाली पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए डैश निकालते हैं पहले, वो क्या होगा, 3 6 2 3। अगर अब हम इस ए डैश को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिसेस सेम है ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। बिकॉज वो स्केलर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ जाएगा अगर सबसे मल्टीप्लाई है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका सम करके हम ट्रांसपोज करते हैं वो सेम है जब हम उन दोनों का इंडिविजुअली ट्रांसपोज करके सम करते हैं। आई नो ऐसे समझ नहीं आएगा, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम LHS प्रूफ करेंगे, A प्लस B फाइंड आउट करते हैं। 5 प्लस 6 इज 11, 4 प्लस 8 इज 12, 0 प्लस 4 इज 4, 2 प्लस 2 इज 4। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, दिस बिकम 11 4 12 4, ठीक है। अब RHS वाली साइड देखते हैं। अब इंडिविजुअली निकालना है ट्रांसपोज हमें, तो ये कैसे निकलेगा, 5 0 4 2, A डैश आ गया, B डैश क्या होगा, 6 4 8 2, ठीक है। अब इन दोनों का हम सम करेंगे, A डैश प्लस B डैश, तो क्या आएगा, 5 प्लस 6 इज 11, 2 प्लस 4 इज 4, 4 प्लस 8 इज 12, 2 प्लस 2 इज 4। तो ये दोनों सेम आया, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है, A इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो इक्वल होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। एक चीज जब हम एडिशन पढ़ रहे थे मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना ये है कि एडिशन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अलजेब्रा के केस में देख लो, किसी भी केस में देख लो, और मैट्रिसेस के केस में भी कॉम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अलजेब्रा के केस में तो कॉम्यूटेटिव होता है, बट मैट्रिसेस के केस में ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। ये चीज याद रखने वाली है, और वो चीज आपको यहाँ पे काम जरूर आएगी। जैसे A प्लस बी का ट्रांसपोज किया, ठीक है, तो वो इक्वल है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, बिकॉज कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। अगर आप ये भी लिख दोगे यहाँ पे B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, ये सेम है, ये कभी गलत नहीं होगा, ये सेम है। बट अगर आपने ये लिख दिया A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। और जब आपने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि बाकी प्रॉपर्टी चाहे आपको याद हो ना हो, पर ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी वहां भी पढ़ते हैं, पर हम अब थोड़ी याद करते हैं उन चीजों को, क्योंकि वो हमें याद है, हमें पता है वो चीज, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। जब आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हो अभी आप नए हो, बट ये जो चीजें हैं एक बार आप खुद से प्रूव करोगे, खुद से रिवाइज करोगे ना, आपको खुद याद हो जाएगा। इसलिए ये चीज आप कोई भी मैट्रिक्स लेना और खुद से ये जो 4 मैंने प्रॉपर्टी बताई है खुद से आप सॉल्व करना, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स लो, ट्रांसपोज सब में लगेगा, बट एक चीज याद रखना कि सारे एलिमेंट सेम मत ले लेना, ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट लेना, और फिर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करना, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी कि हाँ ऐसी गलती नहीं होनी है, ठीक है। नाउ इसको हम ऑफ कोर्स प्रूव करेंगे, और प्रूव करने के बाद भी सेम आएगा बिकॉज प्रॉपर्टी है। तो प्रूव करते हैं। LHS
A इंटू बी करते हैं परफॉर्म। A इंटू बी जब आप करोगे आपको मिलेगा 11, 16, 1, 2, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। 11, 1, 16, 2, ये इसका ट्रांसपोज आया। ये क्या कह रहे हैं, ये इक्वल होगा। LHS हमने कर लिया, RHS देखते हैं। A डैश क्या आएगा, 2, 1, 3, 0 एंड B डैश क्या आएगा, 1, 3, 2, 4, ठीक है। इन B इंटू A करोगे, A इंटू बी नहीं, B डैश इंटू A डैश, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, याद रखना ये चीज। 11, 1, 16, 2, ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई करके। और देख रहे हो कि ये दोनों सेम है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। इजी टॉपिक है ट्रांसपोज, बस जो चीज ध्यान रखने वाली है मैंने आपको सब बता दी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।